जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहाँ रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों। आपके पिताजी ने खटारा बिहार बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आज मर्सिडीज चलने वाला बिहार बनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य। 4 साल की उम्र से आप घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं? मैं जब राजनीति में आया क्या करें तो लालू जी के अत्याचार से आया हूँ, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू साहब से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूँ, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी सरकार को झुकना पड़ा। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। गलतफहमी में है बाबू, अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूँ। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूँ। इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूँ। भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। आप कहते हो ना चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा होगा। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना? और आगे भी एकदम चैलेंज रही है। एकदम 2025 का चुनाव होगा और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेता की? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते। हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। देखिए, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, ये कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है,
ये सरकार का रिपोर्ट है और स्वाभाविक है जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है। अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। लीडर ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। ये तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था। कब बना था ये तो बताइए। पीएमसीएच मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना और एएनएमसीएच 1979 में बना और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं। 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूं। ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। जो बिहार खटारा था, जो वो बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54% गरीब थे उसको 33% मतलब 21% गरीबी घटाने का। अभी बोल रहे थे, सुने नहीं, पढ़े नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते, हम लोग क्या करें। अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया कि सरकार इसको अगले इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं बेचारे, हम क्या करें। अब सिर्फ उनको जो ठीक कहा जनक जी ने, जो लिख के हाथ में दे देता है उसी को पढ़ने आ जाता, लेकिन जानकारी रिसर्च तो क्या करेंगे। भी लालू जी रिसर्च करिए नहीं पाए, ही क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति के लिए कैसे लोग भी विरोधी दल में बैठे हैं। इन लोगों को विकास दिखेगा नहीं और दिखना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को विकास दिख गया तो बिहार को लूट लेगा अध्यक्ष। ये भी बचा के रखना पड़ेगा और इसका बचाने का भी काम बिहार की जनता और इस सत्ता पक्ष के लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन वही है। एक तरफ कुशासन है और दूसरे तरफ सुशासन है। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को जनसंख्या के आधार पर कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला जात है, इसको सत्ता में बैठना चाहिए। और 4 साल तब देखा इन्होंने कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जब अन्याय करने लगा तो नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा और समता पार्टी का निर्माण किया। 2005 में इनकी सरकार बनती है, उसके पहले कोई आरक्षण दिया था क्या? चाहे लालू जी का राज हो, राबड़ी जी का राज हो, पंचायती राज का चुनाव होता था, नगर निकाय का चुनाव होता था, 1% न दलितों को आरक्षण, न अति पिछड़ों को आरक्षण, किसी वर्ग को आरक्षण। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं सरकारी नौकरी में तो 35% का आरक्षण दिया ही। आज महिलाएं सिर्फ नेता के तौर पर जिला परिषद और नगर निकाय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष जी, 50% जीत के नहीं आई है, ये 60% महिलाएं चुनाव जीत कर आने का काम कर। ये यदि बोल रहे हैं,
मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, मैंने तो शांत रहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले दिन, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।